फवाद चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाइज्जत बरी हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया और खैर मुबारक भी। 9 मई केस में बाइज्जत बरी हो जाना वाकई अहम बात है। जी हाँ। और मैं यहाँ अली मुमताज़ साहब शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वकला का, और फिर ख़ास तौर पे फिल्म मनी बैग गारंटी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर फैसल कुरैशी का, अच्छा। जिसकी गवाही से मेरी बेगुनाही साबित हुई। वाह। क्योंकि हकीकत भी यही थी कि मैं तो उस दिन मनी बैग गारंटी का प्रीमियर शो देख रहा था। मुझे तो पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, मैं तो फिल्म में डूबा हुआ था। ऐसे इन हमाक से शो देख रहा था मैं। हाँ। मैं आपको एक एक डायलॉग सुना सकता हूँ उसका। वाह। बल्कि गाने उसके मुझे इतने पसंद आए कि मैंने फरमाइश करके एक गाना तो दोबारा चलवाया। बल्कि मेरे पास सिर्फ डायरेक्टर की ही गवाही नहीं है, उन 2 लोगों की भी गवाही है जिन्होंने 2 दफा मेरे खड़े होकर डांस करने पर मुझे कहा कि चौधरी साहब साड़ी फिल्म तो ना खराब करो, बह जाओ। एक और आवाज भी पीछे से आई सी, और चौधरी वो आगे जो उसने कहा है मैं यहाँ आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बताऊंगा तो उस पे बीप लग जाएगी। दूसरी एक आवाज का मुझे मालूम नहीं किसने लगाई थी, वो भी किसी ने कहा था, ओए चौधरी सुनता नहीं तू। बड़े लकी हो चौधरी साहब, सानू तो फिल्म देखने ते मार पैंदी सी, ਤੁਹਾਨੂੰ फिल्म फायदा दे गई। वाकई चौधरी साहब तुसी फिल्म देख रहे सो या फिल्म वाली तुसी फिल्म चलाई? कमाल बात कर रहे हैं गोगा जी, डायरेक्टर ने खुद आके बताया कि वाकई ये प्रीमियर शो पे आए हुए थे। बल्कि मैं तो आपको सिनेमा के अंदर वो जो ठंडी बोतल और चिप्स बेच रहे थे उनकी आवाज भी निकाल के बता सकता हूं। चौधरी साहब हो जाए जरा एक आवाज। ठंडी बोतलें। ये आवाज इसलिए मैंने आपको बताई है कि वो बोतल वाले से मेरी बहस भी हो गई थी। अच्छा। मैंने उससे बोतल लिया, मैंने अभी एक घूंट लिया है तो मुझे पता चल गया कि बोतल ठंडी नहीं है। मैंने कहा ये वापस करके यार ठंडी बोतल दो। दे दी उसने मुझे ठंडी बोतल। कहता है जी वो जो पहली बोतल थी उससे आपने घूंट भरा था, उसके भी पैसे हो गए। मैंने कहा यार घूंट भरा था मगर बोतल तो ठंडी नहीं थी ना। आवाज तुम लगा रहे हो ठंडी बोतल और दे तुमने गरम दी है। मगर बहस करता जा रहा। फिर मैंने पकड़ के उसे कहा, मैंने कहा यार चल यहाँ से। जाते हुए उसने एक बात की, वो मैं बता नहीं सकता, उस पर बीप लगानी पड़ जाएगी। चौधरी साहब, फिल्म तो आपने 3 घंटे देखी होगी, बाकी टाइम तो आप सिनेमा में नहीं थे ना? भाई साहब तुसी जरूर इस तरह की गल करके दोबारा ध्यान पवाना है। मैंने आपको बताया तो है कि फिल्म इतनी अच्छी थी कि मुझे एक एक डायलॉग याद हो गया। तो डायलॉग ऐसे तो नहीं याद होते, 2-3 दफा देखें तो याद होते हैं ना। मैंने उस दिन तीनों शो ऊपर तले देखे थे। फिल्म का नाम ही इतना प्यारा था, मनी बैग गारंटी। चलें चौधरी साहब, मुबारक हो, आपकी मनी बैग गारंटी काम आ गई। चौधरी साहब इस खुशी में मिठाई तो बनती है। वाह। यार तुम हर बात में मिठाई की फरमाइश कर देते हो। मेरा ख्याल है तुम्हारे दिमाग का एक्सरे करवाना चाहिए, यकीनन बीच में कोई हलवाई का कड़ाया फंसा हुआ है। चौधरी साहब गोगा ते फौतगी वाले घर भी जाके कहता है चलो जान वाला चला गया हुण मुंह ते मिठा कराओ। मेरे भाई बात तो वाकई मिठाई खिलाने वाली है, लेकिन मैं खुशी नहीं मना सकता क्योंकि मेरे इंतहाई करीबी दोस्त बेचारे मुश्किलात का शिकार है। मैं तो इतना अमन पसंद आदमी हूँ मेरे भाई, फिल्म में भी जहां जहां फाइट आई है मैंने आंखें बंद कर ली। एक सीन में पुलिस आई है, मैंने तो उठ के दौड़ लगा दी। वो तो ये फैसल कुरैशी मुझे पीछे से पकड़ के लाया है, चौधरी साहब आ जाओ फिल्म चल रही है। मैं तो यहाँ पूरी कौम को मशवरा भी दूंगा अली साहब जी। कि जब भी कोई नई फिल्म आए उसे जरूर देखा करें। अच्छा। क्योंकि फिल्म सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करती, बरी भी करवाती है। चलिए चौधरी साहब, आपको बरी होने पर हमने मुबारकबाद दे दी। अब ये तो बताइए कि मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई के किरदार को आप किस नजर से देखते हैं? देखें अली मुमताज साहब, हम इस वक्त ना जी जालिम हुकूमत और नाअहल अपोजिशन के दरमियान फंस चुके हैं। ना हुकूमती जुल्म कम हो रहे हैं, ना अपोजिशन अपनी नालायकियां कम कर रही है। इस वक्त तो वही हिसाब हुआ है, गांव के चौधरी ने लड़ाने के लिए एक असील मुर्गा खरीद लिया। अच्छा। सारा साल उसकी खिदमत करता रहा, उसको बादाम खिलाता रहा, उसकी मालिशें करता रहा। जब मेला लगा, कुक्कड़ की लड़ाई की बारी आई, उसने जाके मैदान में मुर्गा छोड़ा। मुर्गा लड़ने की बजाय पर फड़फड़ा के बांगे देनी शुरू हो गई।
चौधरी ने गुस्से में मुर्गा उठा लिया और उसे कान में कहा, तुम्हारे सारा साल मालशें लड़ने के लिए की थी, बांगे देने के लिए नहीं। घर जाके उसने बीवी से कहा, कर्मा लिए नुसुट कड़ाई। सो इस वक्त तो अपोजिशन चौधरी के मुर्गे वाली हरकतें ही कर रही है। ना इनसे सियासत हो रही है ना वकालत। सारी लीडरशिप अडियाला जाती है और खाने खा के वापस आ जाती है। ਓਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਅਹਿਲ, ਉਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਓਗੇ। और सर ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें आपकी पार्टी के लीडर इमरान खान साहब ने इंतखाब में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है, तो आपका क्या प्लान है? देखें, ये बड़ा अच्छा फैसला है कप्तान का, वरना वही टिकट बिकने थे, पैसा चलना था। खान ने अपनी पार्टी के माफियाज की कमर तोड़ दी और बाकी रह गई मेरे इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात। तो मैं देखूंगा, अगर मनी बैग गारंटी पार्ट 2 आ गई तो फिर मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। वरना फिर पार्ट 1 पे ही गुजारा करेंगे। अच्छा जी, मनी बैग गारंटी पार्ट 2 आ रही है जी? पार्ट 2 आ रही है, मगर नाम बदल रहे हैं। तू लंघ जा साडी खैर है। अच्छा चौधरी साहब, ये तो बताइए कि आपकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि हुकूमत $1 लाख के इश्तिहार दे रही है, जबकि आज़मा बुखारी साहब का कहना है कि मुल्क के खिलाफ साजिश करना, बदनाम करना मुल्क दुश्मनी है, कारकर्दगी बताना जुर्म नहीं। भाई, कारकर्दगी भी तो आवाम के पैसों से ही बताई जा रही है ना। जो इश्तिहारात लगा रहे हैं उन पे सिर्फ लेवी नहीं लग रही, पैसे भी लग रहे हैं। हर चीज में तो हुकूमत इश्तिहार ठोक देती है। आप ये भी तो देखें ना, 10 रुपए की कारकर्दगी होती है, उसमें 100 रुपए के इश्तिहार लग जाते हैं। अब तो सिर्फ मियानी साहब ही बचा है जिसमें हुकूमती कारकर्दगी के इश्तिहार नहीं लगे हुए। बाकी तो हर जगह कम घट और रौला ज्यादा है। वो एक ढोल बजाने वाले की बीवी घर में बैठ के रो पीट रही थी, लुटे गए, मारे गए, खाने पीने को कुछ नहीं रहा, ये है वो है। तो हमसाई ने कहा, क्यों रो रही हो? वो भाई साहब हमारे बेचारे सारा दिन तो ढोल बजाते रहते हैं। कहती है, बस ये भरा तेरे दा कारोबार इहो जिहा है, रौला बहुत है ते आमदन घट ही। सो ये जो हुकूमत है ना जी इस वक्त, इसका भी रौला ही ज्यादा है, आमदन कम ही है। चौधरी साहब, आपकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि हुकूमत रोज़ाना $1 लाख खर्च कर रही है इश्तिहारात पर, तो आज़मा बुखारी साहिबा का कहना है कि आप इसको साबित करें। देखें, साबित करने की बात मुझसे ना करें। अगर मैं मनी बैग गारंटी से अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूं तो फिर मैं बाय 1 गेट 1 फ्री से हुकूमती खर्चे भी साबित कर दूंगा। भाई, मेरा काम बयान देना है, बेगुनाही साबित करना हुकूमत का काम है, वो करें साबित। मैं बयान देने के लिए सियासतदान हूं, साबित करने के लिए नहीं। अगर हुकूमत समझती है कि अपनी कारकर्दगी की मशहूरी करनी चाहिए तो अपने पैसों से करें ना, आपके और मेरे पैसों से ना करें। हमारा तो पहले ही काम बंद हुआ है। ऊपर से ये हमारे पैसे अपनी पब्लिसिटी पे खर्च करते जा रहे हैं। चौधरी साहब, आपका वो काम बड़ा मशहूर हुआ था, थप्पड़ मारने वाला। यार, क्या फजूल बात कर रहे हैं, इस वक्त इस तरह की बात का तुक बनता है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रोजाना 8 घंटे काम करे तो टोटल कितने घंटे बनते हैं? पहले अजीजी रोजाना 8 घंटे काम तो कर लो, फिर हिसाब लगाना। अच्छा जी, अली मुमताज साहब जी, आप जरा ये बताएं कि एक इंतहाई मेहनत का आदमी, मेहनत करने वाला बंदा, आई मीन अय्यी टाइप आदमी, जी, वो अपनी जिंदगी